दोस्तों बचपन से यानी सुनते हुए आ रहे हैं कि ये हिटलरशाही नहीं चलेगी। ये तो हिटलर का राज है, तानाशाही नहीं चलेगी। बहुत बार यानी नारेबाजी भी करते थे जब यानी स्कूलों में होते थे, कॉलेज में होते थे, तो धरने प्रदर्शन में जाते। तो आजकल भी यही चल रहे हैं। अब ये हिटलर बला क्या थी, आज तक समझ में नहीं आया। अब मैंने सोचा कि क्यों ना इस हिटलर का पता किया जाए कि ये बंदा था कौन, जिसको हम फोकट में बदनाम कर रहे हैं कि या ये बदनाम करने लायक ही था। भाई ये भी तो हो सकता है ना, कोई मरे हुए आदमी को हम बगैर काम के बदनाम कर दें। तो पिछले 10-15 दिनों से यानी मैं इस बात पे लगा हुआ था। 5-6 मैंने किताबें भी पढ़ी और लास्ट में निष्कर्ष निकाल करके मैंने कहा यार बंदा था तो बदनाम करने लायक ही, लेकिन उसकी कुछ ऐसी यानी खासियतें भी थी जो बहुत ही अच्छी थी। बहुत सा यानी मैंने यह भी पढ़ा मैं कि यार जब बंदा इतना खराब बंदा था तो लोग इतना प्यार क्यों करते थे इसको। सबसे बड़ा सवाल था ये मेरा यानी सोच का। तो बाद में उसका भी निष्कर्ष निकाल लिया। पूरी कहानी आपको बताऊंगा, वीडियो को एंड तक देखना। उसके बाद में कभी भी आप हिटलर के मामले में तो पीछे नहीं रहेंगे। कोई भी पूछेगा तो आप फटाफट बता देंगे साहब हिटलर वो था, हिटलर ये था। अब मैं उसका जन्म तो बताऊंगा नहीं, क्योंकि ना तो मैं पंडित हूँ उसका, ना मैंने उसका वो किया था कि जन्म क्या हुआ, कोई मतलब नहीं अपने को। अपने तो उसका पता करते हैं कि बंदे ने क्या क्या कारनामे किए थे और क्या हुआ था। तो दोस्तों नमस्कार। नाम तो आप जानते होंगे, राजकुमार स्वामी है ना ही। अब आप देख लेना चैनल को, अगर आप सब्सक्राइब करना चाहें तो बहुत ही अच्छी बात होगी, आपका धन्यवाद होगा। अब मैं इसकी कुछ जो बातें हैं हिटलर की वो आपको मैं बताना चाहता हूँ, खुले दिल से पूरे वीडियो को आराम से देखते रहना। अब दोस्तों बात यह है कि हर इंसान की एक ना एक खासियत होती है, चाहे वो हर आदमी खराब ही क्यों ना हो, लेकिन उसकी कुछ खासियत होती है। उसकी ज़िंदगी से जुड़े हुए कुछ ना कुछ पहलू तो आपको मिल जाएंगे। जैसे मेरी ज़िंदगी का मैं किस चीज़ से डरता हूँ। मैं पहले तो घर वालों से डरता था, बापू से डरता था मार खाते। अब मैं किससे डरता हूँ, पत्नी से डरता हूँ कि भाई कुछ ज़्यादा कुछ करेंगे तो शाम को खाना नहीं खिलाएगी, तो डर तो लगता है। अब वो मेरी एक खासियत हो गई भी, हाँ बंदा पत्नी से डरता है। तो वैसे हिटलर का यानी एक कारनामा था, वो सारे मैं आपको बता रहा हूँ। तो हिटलर का जो सबसे पहली बात तो यह थी कि पहली बार उसको प्यार हुआ था, एक यहूदी लड़की थी उससे। लेकिन इतना बड़ा तानाशाह था, लेकिन उसकी हिम्मत नहीं पड़ी कि वो उस लड़की को बोल दे कि भाई मैं तेरे से प्यार करता हूँ और तेरे से शादी करना चाहता हूँ। बंदे से इतनी हिम्मत पड़ी नहीं भाई। और दूसरा यह था कि दोस्तों वो इतना प्रसिद्ध आदमी था, इतना बड़ा तानाशाह था, लेकिन 1938 में टाइम्स मैगजीन ने उस आदमी को द मैन ऑफ द ईयर का टाइटल दिया था, जिसकी वजह से करोड़ों लोग मारे गए थे। और उससे आगे वाला जो कारनामा है वो तो और भी बड़ा है, यानी क्योंकि इतने शातिर दिमाग आदमी जो होते हैं ना, उनका दिमाग बहुत ज़्यादा चलता है और उनका सबसे बड़ा काम यही रहता है कि जनता को यानी कैसे उसके प्रभाव में लाया जाए। क्योंकि इनको पता है और कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, सिर्फ एक जनता है जो बिगाड़ सकती है। और जनता को अगर काबू में रख लिया तो चाहे कोई माई का लाल आ जाए, चाहे तानाशाह बन जाओ और चाहे कुछ भी बन जाओ, कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। उसने क्या किया, धूम्रपान जो था उसको यानी निषेध कर दिया एकदम धूम्रपान को, कि जर्मनी के अंदर धूम्रपान जो है वो अवैध है। जैसे हमारे इधर कई स्टेट कर रहे हैं ना कि भाई सरकार ने शराब को प्रतिबंधित कर दिया, लेकिन होती तो क्या है, लेकिन खुश हो जाते हैं। अब एक चीज और है कि हिटलर की वजह से करोड़ों लोग मारे गए, सबको पता है। 6 करोड़ लोग मरे थे विश्व युद्ध में भी। वो किसकी वजह से हुआ था? दूसरा विश्व युद्ध हिटलर की वजह से हुआ था। लेकिन बंदा खून से इतना डरता था कि मांस का चिथड़ा देखना उसको पसंद नहीं था। और उसने क्या किया, वो एकदम शुद्ध शाकाहारी बंदा था। मांस का उसने कभी सेवन नहीं किया था हिटलर ने। है ना पत्ते की बात। इसलिए कहता हूं वीडियो पूरा देखते रहना, बहुत और आज किससे सुनाऊंगा मैं इस हिटलर के। उस बंदे ने कभी मांस का सेवन नहीं किया, एकदम शुद्ध शाकाहारी था, हमारी तरह मेरी तरह। ठीक है।
अब सबसे बड़ी बात यह थी कि उसने मांसाहारी तो वो था ही नहीं, और उसने पशु क्रूरता अधिनियम भी एक यानी एक ऐसा कानून पास कर दिया था कि अगर किसी बंदे ने जर्मनी के अंदर पशुओं के खिलाफ कोई अत्याचार किया तो उसके खिलाफ कड़ी से कड़ी सजा होगी। अपने हिंदुस्तान में भी नहीं है ऐसी सजा। तो कितना अच्छा आदमी था। लेकिन उसकी एक खासियत और भी थी कि उसका सपना तो पेंटर बनने का था। पेंटर बनना चाहता था कि मैं पेंटर बनूंगा, पेंटिंग करूंगा। लेकिन किस्मत खराब थी बेचारे जर्मनी के लोगों की। 2 बार जो है उसको एकेडमी ऑफ फाइन आर्ट ने दोनों बार उसको रिजेक्ट कर दिया कि भाई साहब आप इस लायक नहीं है। लेकिन जर्मनी के लोगों की किस्मत फूटी हुई थी कि वो उनका चांसलर बन गया। बाद में तो लोगों को भी पता चला कि अच्छा था ये पेंटरगिरी करता, तो इतने लोग तो नहीं मरते। अब दोस्तों आपको पता है कि उसकी जो मूंछें है ना, हिटलर वाली मूंछें, वो चार्ली चैंपियन वाला एक वो आता है, या तो उसकी देखी थी मैंने या फिर इस हिटलर की देखी। अब उसकी मूंछें जो है उसको टूथ ब्रश मूंछें कहते हैं। मूंछों का नाम पड़ गया उसका टूथ ब्रश मूंछें। गजब नाम है ना। चलो अब एक और बताते हैं आपको। इतना बड़ा तानाशाह, पूरी दुनिया को उसने नचा दिया, इतने लोगों को मरवा दिया, लेकिन इस बंदे को 1939 में शांति के नोबेल पुरस्कार के लिए भी नामित किया गया था। बंदे की धाक कह सकते हो या उसकी किस्मत कह सकते हो। शांति का नोबेल यानी विश्व शांति के लिए जो सबसे बड़ा पुरस्कार है नोबेल पुरस्कार, वो हिटलर साहब को देना चाहते थे वो लोग, नामित कर दिया था उसको। अब जब इसकी सब कुछ एक था कि ये बंदा जो है इतना डरता था कि ये खुद की सेविंग जो थी ना, जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले सेविंग की है, तो खुद की सेविंग खुद ही करता था, क्योंकि उसको डर लगता था कि अगर दूसरा करेगा तो हो सकता है उसकी गर्दन काट दे, क्योंकि भले भले काम किए थे उसने, तो डर तो लगना ही था। और एक खासियत इसकी कि बंदा जो है बिल्ली से बहुत ज्यादा डरता था, यानी और नहीं डरता था लेकिन बिल्ली से बहुत ज्यादा डरता था। अब एक खासियत इसकी और थी, इस बंदे को अंधेरे से डर लगता था सबसे ज्यादा। और उसकी किताब में लिखा हुआ था कि वह इंसान सुबह 4 या 5 बजे जब दिन उगने को होता था तब सोता था, जब कुछ अंधेरा थोड़ा थोड़ा ऐसे छंटने को होता तब वो सोता था, और सुबह 11 बजे उठता था। मतलब 6 घंटे नींद लेता था वो। 18 घंटे वो काम करता था जर्मनी के विकास के लिए, और 6 घंटे नींद लेता था। वो भी कब? सुबह 4-5 बजे उठता, सोता, और सुबह 11 बजे उठता था। अब आप इस विकास की किस आदमी से तुलना कर सकते हो, मेरे को नहीं पता है, मैं नहीं बोलने वाला। अब दोस्तों इतनी बात तो इसकी खासियत थी। अब आपके दिमाग में भी एक बात आती होगी कि इतना बड़ा तानाशाह था, जर्मनी की जनता उसको बार बार क्यों चुनती थी? उसको 12 साल तक उसने 1933 से लेकर 1945 तक शासन किया था, जब तक उसने खुद को गोली नहीं मार ली थी। तो इसको यानी जर्मनी के लोगों ने इससे इतना प्यार क्यों दिखाया था? मेरे भी दिमाग में यही था कि लोग कहते हैं तानाशाह था, तानाशाह था, फिर उसको बार बार क्यों चुनते थे कि हमारा राजा ऐसा है, हमारा राजा बढ़िया राजा है, हमने तो बढ़िया वोट दिए इस आदमी को। तो चलो दोस्तों ये बताते हैं आपको कि भाषण की कला जिस इंसान को आती है, जैसे अब मैं YouTube पे वीडियो तो बना रहा हूँ, मुझे नहीं पता मेरी बोली आपको पसंद है कि नहीं है, आप वीडियो देखोगे या नहीं देखोगे, तो भाषण की कला उस आदमी को आती थी। भाषण ही उसका शासन था, चाहे बंदा कुछ भी नहीं करता था, लेकिन जब वो भाषण देता था ना, बड़ी बड़ी बातें जब वो करता था, तो लोग यही सोचते थे कि अरे यार इस आदमी को खुद को कुछ नहीं चाहिए, यह आदमी तो सिर्फ जर्मनी के लिए पैदा हुआ है, उसके भले के लिए ही पैदा उसने अवतारण यानी उसने लिया है। और जो युवा थे ना, वो युवा लोग उसके भाषण के प्रति अपनी कमीज फाड़ देते थे। मेरी तो पहले से ही फटी हुई है, इसलिए मैं तो नहीं फाड़ता हूं किसी की भाषण सुन के। लेकिन जर्मनी के जो युवा थे वो सबसे ज्यादा युवाओं की भीड़ होती थी,
सबसे ज्यादा तालियां बजती थी, क्योंकि भाषण के मामले में उसके सामने कोई नेता नहीं था जर्मनी के अंदर। अब उसके बाद में मैं आपको एक किस्सा सुनाता हूं कि 1920 के दशक में हिटलर को सुनने वाली एमिल क्लीन, एक यानी जो उसने बाद में एक किताब लिखी थी, उसने कहा था कि इतना करिश्माई व्यक्ति वो था, जो वो कहता था लोग उस पर आंख मीच कर विश्वास करते थे। नाजी पार्टी की समर्थक एक जूटा र्यूडिमिर, नाजी पार्टी जो हिटलर की पार्टी थी ना, उसकी एक नेता थी जूटा र्यूडिमिर, वो कहती है कि लोग भ्रष्टाचार से परेशान थे, यानी उससे पहले की जो सरकारें थी उससे, यानी भ्रष्टाचार से परेशान थे। और हिटलर के बयानों से लोगों को ऐसा लगता था कि वो सारी समस्याओं की मुक्ति सिर्फ यह एक आदमी ही दिला सकता है, उसके अलावा जो है जर्मनी को कोई भी मुक्ति नहीं दिला सकता, इन समस्याओं से निजात नहीं दिला सकता। तो लोग इसलिए उसको बार बार जो है उसको वोट देते थे, उसके भाषण की कला को देख करके। और मुझे भी यही लगता था कि यह एक ऐसा आदमी है, जूटा रूडियर कहती है कि मुझे भी यही लगता था कि यह एक ऐसा आदमी है जो अपने लिए कुछ नहीं सोचता, जो सिर्फ जर्मनी की लोगों की भलाई के लिए ही सोचता है, जो कुछ भी सोचता है। अब ऐसे नेता हमारे इधर भी भाषण देते हैं, तो जर्मनी में हिटलर जैसे तो वो नहीं दे सकते, शायद आप ज्यादा जानते होंगे मेरे से। तो यानी उसकी यही थी, भाषण की सबसे ज्यादा उसको कला थी। और उसकी एक बात, वो बार बार भाषण में यह बोलता था कि हम लोग जो हैं वो आर्य लोग हैं और हमारे से बेहतर इंसान इस दुनिया में कोई नहीं है। और हिटलर जो है हमेशा कम्युनिस्ट वालों की और यहूदियों की आलोचना करता था, क्योंकि वो थोड़े से ही थे जर्मनी में। उसको पता था अगर दूसरों की आलोचना करेगा जर्मनी में तो उसका कुछ बंटना नहीं है, जनता विरोध करेगी। तब उसने एक टारगेट किया कि जो कम लोग थे ना जर्मनी के अंदर, यहूदी और जो उसके दूसरे कम्युनिस्ट जो उसके विरोधी थे, उसको पता था कि ये थोड़ी सी कम मात्रा में है, अगर दूसरों का विरोध कर दिया तो तेरे को वोट कौन देगा। तो वो उन लोगों की आलोचना करता था और जर्मनी के लोग जो हैं उसकी बातों पर ताली बजाकर उसको वोट देते थे। और वह बोलता था कि जर्मनी जो है मेरे राज में एक अजय ताकत बन करके उभरेगा, बहुत बड़ी ताकत बनेगा, पूरी दुनिया में उसकी धाक होगी। हिटलर हर भाषण में यही कहता था, जर्मनी को मैं यह बना दूंगा, जर्मनी को मैं वो बना दूंगा, अमेरिका से भी ऊपर ले जाऊंगा। बहुत बड़े भाषण थे उसके। वह बहुत ही कमाल का व्यक्ति था, बेहद ही नाटकीय व्यक्तित्व था। उसकी एकाधिकारवादी नीति और उसकी तानाशाही सोच ने अंत में क्या कर दिया, जर्मनी को बर्बाद कर दिया। वह नहीं चाहता था कि यानी जर्मनी के अंदर कोई विपक्ष नाम की चीज हो, इसलिए उसने सारे जितने विपक्षी नेता थे उनके ऊपर अत्याचार किए, उनको जेल भिजवा दिया, क्योंकि सारी एजेंसियां उसके अंडर में थी। तो इसलिए क्योंकि जहां पर विपक्ष कमजोर होता है किसी भी राष्ट्र के अंदर, अगर विपक्ष का कोई साथ नहीं देता है तो वह राष्ट्र, उसकी जड़ें जो होती है वो खोखली हो जाती है। यह हमेशा आप याद रखना। और यही जर्मनी में हुआ था, यह हिटलर ने किया था। लोग बताते हैं कि जैसे बनारस के अंदर इक्के वाले जब पुराने समय में इक्कों की दौड़ लगाते थे तो घोड़े को पुचकार कर ललकारते थे कि चल बेटा हिटलर की चाल, मतलब हिटलर की चाल चल, तू जल्दी से ऐसी वो तानाशाही चाल चल, ऐसा दिमाग लड़ा। लेकिन लोगों को यह नहीं पता था कि राजनेता का गुण और देश को दिशा देने वाली मानसिकता का लक्षण नहीं था, यह केवल उन्माद था जर्मनी के लोगों में। और यह उन्माद ही था जिसने जर्मनी को बर्बाद कर दिया था। और यह उन युवाओं का उन्माद था कि जो एक अंधे शासक के अंडर में सिर्फ उसके भाषण के कायल थे। उन्होंने यह नहीं सोचा कि यह लोग जो हैं, यह नेता जो है हमारा हिटलर जो है जर्मनी को किस दिशा में लेके जा रहा है। दोस्तों, उसके एक पुस्तक के अंदर हसर्ट और ब्लैकेट संस्करण में, यानी उसके जो फोटो प्रेमी सबसे बड़ा था, हिटलर जो था सबसे बड़ा फोटो प्रेमी था। मैं पूरी स्टोरी आपको उसके फोटो प्रेमी की बताओगे तो आप हैरान रह जाओगे।
उसके शुरुआती फोटो जो छपे हुए थे वह खुद को चित्रों में कभी सलीब पर टंगे हुए ईसा मसीह के समान दिखाता था, यानी ईसा मसीह जो सलीब पे टंगे हुए थे ऐसी फोटो वो खुद की खिंचवाता, या कभी वो जो है शहीद की मुद्रा में फोटो खिंचवाता, या कभी एकदम ऐसी मुद्रा धारण कर लेता था कि यह बहुत यानी दुखी इंसान है, क्योंकि उसको लोगों को आकर्षित करना था, इसलिए वो ऐसी फोटो जो है वो खिंचवाता रहता था। दोस्तों उसका जो एक यानी हेनरिक होफमैन जो है एक ऐसा इंसान था जो उसके बेहद करीब था, और वह कोई और नहीं था, वह हिटलर का यानी पर्सनल फोटोग्राफर था, जिसने कम से कम 20 लाख फोटो, एक बार दोबारा बताऊं आपको, कम से कम 20 लाख फोटो उसने हिटलर के खींचे थे। और हेनरिक होफमैन ने अपनी किताब में यह लिखा था कि जब भी हिटलर कोई भाषण देने जाता था तो उससे पहले वो उस भाषण की रिहर्सल करता था। उस भाषण की कम से कम 10 बार जब वो भाषण देने जाता, अलग अलग पोज में अलग अलग साइड की वह फोटोएं भाषण देते हुए कि उसका हाथ कब उठना चाहिए, कब उसके भाषण पे यानी लोग ज़्यादा आकर्षित होंगे, किस साइड में वो देखेगा तब ज़्यादा आकर्षित होंगे। तो पहले तो वो क्या करता, वो उसकी रिहर्सल करता और हेनरिक होफमैन को यह बोलता कि आप मुझे यानी जो मेरी फ़ोटो खींचिए। फिर वो अपनी उन फोटोओं को देख करके दूसरे दिन वो सेम टू सेम भाषण उसी कला में उसी अंदाज में स्टेज पे चढ़ करके वह भाषण देता था, और जनता बहुत आकर्षित होती थी और बार बार उसके भाषणों पर तालियां बजती थी। उसका ध्यान भाषण की गुणवत्ता पर बिल्कुल नहीं होता था कि इसके भाषण का सार क्या होना चाहिए, लेकिन भाषण बोलने की कला क्या होनी चाहिए, इतना हमारा हिटलर जो है वो जरूर जानता था कि भाषण देना है, बस उसका मतलब क्या है उसको हिटलर को खुद को ही नहीं पता था, और ना ही सामने बैठी जनता को पता था कि इस भाषण का सार क्या हुआ था। और वह मुद्दे ही ऐसे लेके जाता था जैसे हमारे राजनेता लेते हैं ना, हम ताली बजा देते हैं, साहब हाँ ठीक है 5 साल के लिए हम ये कर देंगे, हम रोजगार देंगे, हम फलाना देंगे। हमें ज़्यादा लंबा तो नहीं लूँगा, आप सोचोगे कह दोगे मैं आप किस आदमी की बात कर रहे हो, क्योंकि मैं एक निष्पक्ष आदमी हूँ, भारत का वोटर हूँ मैं सिर्फ सबसे पहले, तो बाद में मैं किसी यानी पार्टी का कोई मैं सदस्य नहीं हूँ, वोट देता हूँ गुप्त रूप से देता हूँ। अब दोस्तों यह देखिए कि जर्मनी को वह इतने शिखर पर पहुंचाया, लेकिन जब आपको एक सबसे बड़ी बात पता होगी कि उसने जर्मनी को कितने सपने दिखाए, जर्मनी को उसने कितने यानी यह बोला अजय ताकत बना दूंगा और कर दूंगा, लेकिन जब रूस ने बर्लिन पर आक्रमण किया था तो उस समय 30 अप्रैल 1945 को उसने खुद को गोली मार करके आत्महत्या कर ली। और यह पहला राष्ट्र प्रमुख होगा किसी देश का जब वहाँ की जनता जो है अपने राष्ट्र प्रमुख की मौत पर उसने प्रसन्नता जताई थी। पूरे जर्मनी में दीपावली के यानी जैसे हम घी के दीपक जलाते हैं वैसे वहाँ पर आतिशबाजी की गई थी उस इंसान की जिसने जर्मनी को बड़े बड़े सपने दिखाए थे और जर्मनी के लोगों को यह बताया था कि मैं आपको विश्व गुरु बना दूंगा। लेकिन अंत में जब उसकी मौत हुई थी तो वही जर्मनी के लोग थे जिन्होंने वहाँ पर पटाखे चला करके खुशियाँ मनाई थी। तो दोस्तों यह था हिटलर का पूरा जो शासकीय जो उसका कारनामा था, उसकी सोच थी, उसकी फोटोग्राफी के प्रति उसकी जो कला थी, उसके भाषण की कला थी। आज भी भारत की जनता जो है हमारे राजनेताओं की इस कला को बिल्कुल भी नहीं समझती है कि भाषण को शासन करने वाले नेताओं से हमें क्या क्या सावधानियां बरतनी चाहिए। ध्यान दीजिए, अभी भी समय बहुत पड़ा है। तो दोस्तों आपको मेरा वीडियो कैसा लगा बताना ज़रूर। अगर अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, शेयर करना ना भूलें। आपका एक लाइक तो चाहिए। जय हिंद, जय भारत।